आज मैं आपको क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर का क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर डी का। जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है वो क्या कहता है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब हैव। मतलब क्या कि निम्नलिखित सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैव की सहायता से उसका यूज़ करते हुए आप कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं बात करूँ ऑक्सिलरी वर्ब हैव में आपको हैज़, हैव, हैड और हैविंग वर्ड का यूज़ करना होता है। अब मैं पहले बात करता हूँ हैज़ और हैव की। तो हैज़ का यूज़ आप कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तभी उसमें आप हैज़ का यूज़ करेंगे, नहीं तो बाकी सब में आप हैव का यूज़ करें। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब्जेक्ट सी है, तो सी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए आप इसमें हैज़ लगाएं। तो यहाँ दिया हुआ है सी हैज़ रिटन हर टेस्ट। मैंने यहाँ हैज़ लिखा है, कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सी हैज़ रिटन हर टेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि वह अपनी टेस्ट लिख चुकी है। तो अभी आप यहाँ हैज़ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डैश यू इन्वाइटेड ऑल योर क्लासमेट्स। क्या आप अपने सारे क्लासमेट्स को, सभी क्लासमेट्स को इनवाइट कर चुके हैं। तो यहाँ यू के साथ आप हैव, क्योंकि यहाँ हैव का ही यूज़ करना है। ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो मृणाल एंड आई डैश ओन द 3 लेग रेस। कहने का मतलब क्या है, तो मृणाल और मैं 3 लेग रेस जीत चुका हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि ये भी पुल्लल आ गया, मृणाल एंड आई, इसी कारण यहाँ पे हैव लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वी डैश रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द चैप्टर अगेन। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग टीचर को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पुनः इस चैप्टर को क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ वी के साथ भी हैव लगा, जो कि आपको यहाँ हैव ही लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वी डोंट हैव टू राइट थैंक यू नोट्स टू एवरीबडी। तो यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पर भी आपको हैव ही लगाने हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग के पास सारे व्यक्ति के लिए थैंक यू नोट्स लिखने के लायक मैं नहीं हूँ। थैंक यू नोट्स प्रत्येक के लिए हम लिखने के लायक नहीं हूँ, अर्थात मेरे पास उतना थैंक यू नोट्स नहीं है। तो इस रूप में अभी आप यहाँ हैव ही लिखें। और अब मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर ई पर, जो आगे आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ई की बात करूं। क्वेश्चन नंबर ई कहता है कि अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या है कि दिए गए निम्नलिखित सेंटेंसेस में आप ऑक्सिलरी वर्ब को अंडरलाइन करें। तो मैंने तो कर भी दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है ही हैज़ टू गो, तो इसमें हैज़ का आप ऑक्सिलरी वर्ब माने उसे जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, डज ही नो यू, क्या वह आपको जानता है। तो यहाँ डज को आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ही इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, वो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब माने क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, यू हैव टू फिनिश दिस वर्क, आपको इस वर्क को फिनिश करना है, इसलिए यहाँ हैव को आप क्या माने, ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आई एम टू गिव अ लेक्चर टुमारो, मैं कल एक लेक्चर देने वाला हूँ, यहाँ एम को आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्लीज़ बी क्वाइट, यहाँ बी को आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रूम वॉज ओपन, जो रूम था वो क्या था, खुला हुआ था। तो इस रूप से आप इसमें क्या मानेंगे, वॉज को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसे आप मानेंगे। सी डज सिंग क्वाइट वेल, कि वह शांत से अच्छे रूप से गाना गाती ही तो है, तो यहाँ डज को आप क्या माने, ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आई हैड टू रीच देयर बाय नून, मतलब क्या कि मुझे वहाँ दोपहर तक पहुँचना पड़ा या पहुँचना था। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ हैड वर्ड को आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दे वर टू गेट देयर वीज़ा टुडे, अब यहाँ पे वर्ड को आप क्या मानेंगे, तो ये वर्ड को आप ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस। अब यहाँ देखते हैं कि हम माइट वर्ड को आप ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे, मतलब क्या कि आप लोग की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ देखते हैं कि यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, इसका मतलब यहाँ माइट जो है वो क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, तो यहाँ कैन वर्ड को आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हुआ जब मैं चलता हूँ तो दिखता है कि मैच द मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विथ व्हाट दे एक्सप्रेस। अभी मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आप जानेंगे कि आखिर जितने सारे मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसका अपना यूज़ है, उसका अपना यूज़ है, उस यूज़ के मुताबिक कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किए जाते हैं, ताकि उसकी मीनिंग को एक्सप्रेस कर सके, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है और उसके लिए आपको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये जो मोडल ऑक्सिलरी है ये आगे तक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो कहता है परमिशन। परमिशन के लिए कौन कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं? परमिशन के लिए तो ऐसे मैं बात करूँ तो कैन का भी यूज़ करते हैं, कुड का भी यूज़ करते हैं, मे का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मे और माइट के बारे में ही बताता हूँ, जो कि फॉर्मल के लिए मे का यूज़ करते हैं, फॉर्मल के लिए मे का यूज़। अगर देखा है सबसे ज़्यादा लिबरल के लिए अगर परमिशन की बात अगर आती है तो कुड का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन चलिए फिर भी आप इसे समझें, मे और माइट के लिए मैंने यहाँ परमिशन का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है कि आपको अवश्य ही करना है, इसलिए इस ऑब्लिगेशन के लिए आप क्या लगाएंगे? मस्ट, आउट या हैव टू। इसके लिए मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, जो एबिलिटी को शो करता है। एबिलिटी के लिए मैंने यहाँ डाला है मे, माइट, कैन, कुड। कैन की मैं बात करूँ तो कैन के लिए प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड की बात करूँ तो कुड पास्ट एबिलिटी के लिए। मे जो है, मे का भी यूज आप एबिलिटी के लिए कर सकते हैं, माइट का भी यूज़ आप एबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मे माइट की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर यूज इसका पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जा सकता है और किया जाता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने इसमें डाला है कैन और कुड। कैन के लिए मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं जब आपका प्रेजेंट में हो। कुड की बात करूं तो कुड में भी तो आप पॉसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं जब वो किसकी स्थिति को जब शो करने की बात आती है, तो स्थिति आपको बनती है पॉसिबिलिटी को उस समय के लिए आप शो कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि कैन और कुड आर मोडल वर्ब्स दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट और आस्क फॉर परमिशन, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब कभी आपको व्हेन रेफरिंग टू एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, जब भी अगर यूज़ करने की बात अगर आता है पॉसिबिलिटी के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। कैन इज़ यूज फॉर प्रेजेंट सिनेरियोज, कैन का यूज़ आप प्रेजेंट सिनेरियो के लिए कर सकते हैं। वेयर एज कुड इज़ यूज इन द पास्ट टेंस, वही जब अगर बात किया जाए जब अगर कुड का यूज़ मुझे पास्ट टेंस की शो करने के लिए मुझे करना पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ की चर्चा मैंने इसमें किया, जो क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।